ये पिंजरे में जो परिंदा आप देख रहे हैं इसका नाम है तलोर। ये परिंदा जितना जारहाना नजर आ रहा है ये उतना ही जंगली हयात का आदी है। इसे पकड़ने के लिए इसे जख्मी किया जाता है ताकि ये हाथ आ सके, जिसके बाद कुछ ही रोज तक ये परिंदा जिंदा रह पाता है। लेकिन इसके बावजूद इसे बड़ी तादाद में पकड़ा और इसका शिकार किया जाता है, यहाँ तक कि इसकी नस्ल खतरे में पड़ गई है। आपको एक और बात बताते चलें कि इस वीडियो को फिल्माने के कुछ ही रोज बाद ये तिलोर अपनी जान की बाजी हार गया। यही हाल इस मर्तमान में रखे इन कछुओं के बच्चों का है। ये कछुए जिनके पैर कुदरत ने पंजों की जगह चप्पू नुमा बनाए हैं, ग्रीन टर्टल के नाम से जाने जाते हैं। ये कछुए आमतौर पर 68 से 190 किलोग्राम वजन तक के हो सकते हैं और दुनिया में इनकी नस्ल तकरीबन नापैद हो चुकी है। चूंकि ये कछुए समंदरी हैं, लिहाजा ये मीठे पानी या फिर आम एक्वेरियम में ज्यादा रोज तक जिंदा नहीं रह पाते। अगर इन कछुओं को जल्द अज जल्द खुले समंदर में ना छोड़ा गया तो ये भी ज्यादा रोज तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तलोर, जिसे अंग्रेजी में हुबारो बस्टर्ड कहा जाता है, ये परिंदा हर साल नवंबर से दिसंबर के महीने में चीन, मंगोलिया, काजाकिस्तान से सफर तय करके सिंध के सहराई इलाकों का रुख करता है, जहां इसे सिर्फ खाने की गर्ज से शिकार किया जाता है। 2014 के एक सर्वे के मुताबिक 25 से 35 हजार तिलोर पाकिस्तान के सहराई इलाकों का रुख करता है, जबकि पूरी दुनिया में अंदाजन इनकी तादाद सिर्फ 97,000 रह गई है। सिफारती ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी मफादात के हुसूल की भेंट चढ़ने वाले इस परिंदे के शिकार की खास गैर मुल्की मेहमानों को इजाज़त दी जाती है, जिसके बाद बंदूक या फिर उकाब की मदद से इसे शिकार किया जाता है। इस परिंदे की नस्ल नापैद नहीं हो रही बल्कि तकरीबन हो चुकी है। ये कहना गलत न होगा कि कुछ साल बाद तिलोर नाम के परिंदे को सिर्फ किताबों में पढ़ा और देखा जा सकेगा। अगर इसी तरह इसका शिकार जारी रहा तो दुनिया से इसका वजूद खत्म हो जाएगा। मौसम सरमा में नापैद हुए जा रहे परिंदे के कानूनी शिकार के साथ साथ कई जगहों पर इसके गैर कानूनी शिकार और खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जिसका पता लगाएगी टीम खुफिया ऑपरेशन। टीम खुफिया ऑपरेशन को इत्तला मिली कि नायाब तिलोर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त कराची की मशहूर मार्केट में जारी है, मगर इसे हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिसमें दुकानदार से जान पहचान या फिर उसका भरोसा जीतना इंतहाई जरूरी है। जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपने नुमाइंदे को इस मार्केट में जान पहचान बढ़ाने और तिलोर की खरीदारी के काम पर लगा दिया। इस मार्केट में वैसे तो तिलोर मांगने पर जवाब ही न मिलेगा, मगर कुछ खास दुकानें ऐसी हैं कि जिनसे बात की जाए तो ये परिंदा तो क्या और भी नायाब नस्लों के परिंदे हासिल किए जा सकते हैं। जैसे कि ये साहब जो पहले तो ये नहीं मान रहे थे कि इनके पास ऐसा कोई परिंदा मौजूद है, मगर हमारे नुमाइंदे की जानिब से इसरार और मुंह मांगी कीमत देने के बाद ये शख्स तिलोर देने पर राजी हो गया। वो मेरी बात थी, वो बोल तो नहीं कल अरेंज कर देगा, मगर वो पैसे ज़्यादा बता रहे हैं, 25-26 हज़ार नहीं कर रहे। क्या रोजी खान से बंदे ने कहा कि कल आ जाओ, मैं अरेंज करूँगा, सीजन ऑफ है। लेकिन पहले इसी दिनों में लेके गया हूँ मैं, हाँ तकरीबन कोई 18-19 हज़ार रुपये। अब कितने का होना चाहिए जब उससे बता रहा हूँ? 20 का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, 25-26 का यार डबल। हमारे पास आता है, पहले हम लोग पैसे लेते हैं, पैसे पहले दूँगे तो कर देंगे। पैसे भी पहले दे दूँगा, मसला नहीं है, मुझे कार्ड बना देना, कब दे दूँगा। कार्ड क्या है, दुकान पे खड़े हो, कोई रोड पे थोड़ी ले रहे हो, कार्ड बना के पहले कोई मसला नहीं है। सुनो भाई, मैं एडवांस दे दूँगा, आधे पैसे एडवांस दे दूँ, पूरे पैसे दे दो, कल मैं मंगा लूँगा। कितने पैसे? 22,000 रुपये दे दो, कल ले जाओ। कल पैसे दूँ तो परसों मंगा दूँगा यार। इस तरह उसको अभी बोलूँगा, आपको कल परसों दे देगा। कुछ कभी पैसे नहीं होगी, 2 दाने चाहिए मेरे पास होते नहीं है, मैं आपके लिए उसको बोलूँगा, वो ले आएगा गरीब, उसको हाथ में पैसे दूँगा, वो आपको ठंड दे देगा।
इसके मुताबिक इसकी कीमत 22,000 रुपए जो हमारे नुमाइंदे को पहले अदा करनी होगी, जिसके एक रोज बाद ये शख्स तिलोर की डिलीवरी देगा। इस नायाब नस्ल के परिंदे की खरीदो फरोख्त इस कदर खुफिया तरीके से की जाती है कि मुताल्लिका महकमे को कोई सबूत हाथ नहीं लगता। खरीदार की जान पहचान के बाद डिलीवरी के वक्त मोबाइल फोन और दीगर अशिया तक खरीदार को सामने रखने की इजाजत नहीं है। खैर, डील तय हो जाने के बाद हमारे नुमाइंदे ने अगले रोज 20,000 की रकम सुमरो नामी इस परिंदा फरोश के हवाले कर दी। इस रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि ये शख्स किस कदर चालाकी से नायाब परिंदों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करता है। रकम जो इसके हाथ में मौजूद है पहले से हासिल करके माल की डिलीवरी एक रोज बाद दुकान से हटकर किसी और मुकाम पर करता है, क्योंकि यहाँ पर महकमा वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदे और दीगर सहाफ़ी भी इन पर नजर रखते हैं। इस रकम में इसने हमारे नुमाइंदे को 2,000 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि पहले इस परिंदे की तयशुदा रकम 22,000 रुपए थी। तो सुमरो भाई कल मैं इसी टाइम आ जाऊंगा। तो हेलो, कलूर बढ़ावा एक गाना वही ताज़ा है बिल्कुल। सब कितने बजे चाहिए? कल दोपहर में इसी टाइम आऊँगा। कल दोपहर में चाहिए, फिर मैं इससे पैसे ले लूँ। तो फिर मैं वो कल 12 बजे तक पहुँचा दे दुकान पे। भाई 20,000 रुपये दिए इसमें। मैं इसी से कल का पता ही मैं गाड़ी लेके आऊँगा। बाहर गाड़ी तो डर नहीं है इधर किसी चीज़ का। अभी मीडिया जो है ना बहुत पीछे लगी हुई है। कह रहा हूँ मैं अखबार में बार बार आ रहा है कि मार्केट में खुलेआम चीजें बिक रही है, ये वो। ऐसा क्या कह रहा है? कब बोले? ग्रीन टर्टल ले लो। ग्रीन टर्टल सर, ये ग्रीन टर्टल है? हाँ ग्रीन टर्टल सर। इसी पे पाबंदी है? ना खरीद सकते ना बेच सकते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बाप। अगले रोज परिंदे की डिलीवरी देते वक्त इसने हमारे नुमाइंदे के मोबाइल और दीगर अशिया को चेक करके जेब में रखने को कहा, जिसके बाद एक बोरी में तिलोर की डिलीवरी हमारे नुमाइंदे को कर दी गई। तलोर हासिल कर लिया गया। डिलीवरी का वक्त था रात का और दिन था जुम्मा, पर बदकिस्मती से हफ्ता और इतवार जब मुतल्लिका महकमा यानी महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान से बात की गई तो उन्होंने हमें पीर के दिन कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और छुट्टियों के दिनों में काम करने से माजरत चाहिए। तिलोर जिसे पकड़ने के लिए इससे बंदूक के छर्रों, ट्रेन, उकाबों या फिर और हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। सदर एम्प्रेस मार्केट में मौजूद एक परिंदों के ताजिर से 20,000 रुपए के एवज खरीद लिया गया, जिसे 2 रोज तक पिंजरे में रखना था ताकि तीसरे रोज यानी पीर को मुताल्लिका महकमा छुट्टियों से वापस आकर इस पर कार्रवाई करे। तलोर की जिंदगी का अभी सफर बाकी था कि हमारे नुमाइंदों को इत्तला मिली कि नायाब नस्ल के टर्टल जिन्हें ग्रीन सी टर्टल और लेदरबग कहा जाता है उसके बच्चों को फरोख्त किया जा रहा है। ग्रीन टर्टल और लेदरबैक इसे पूरी दुनिया में तहफ्फुज़ हासिल है क्योंकि इनकी नस्ल भी दुनिया से नापैद होती जा रही है। बहर ओकियानूस बहरुल काहिल में पाया जाता है, जबकि इस नस्ल के कछुओं की मुख्तसर तादाद बहर हिंद में भी देखी गई है। हजारों साल पुराने इस कछुओं की नस्ल को शायद आने वाले लोग ना देख पाएं, क्योंकि ये नायाब नस्ल अंडे देने के लिए हजारों मील का सफर करके कुछ मुंतखब रेतीले साहिलों का इंतखाब करती है।
पूरी दुनिया में ऐसी जगहों को मैरीन सेंचुरी में शामिल किया गया है जिनकी तादाद 11 है, जिनमें पाकिस्तान के शहर कराची का साहिल, सैंड स्पिट और हॉक्स बे भी शामिल है, जिन्हें टर्टल बीच के नाम से भी जाना जाता है। इन साहिलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि जहां किसी भी किस्म का शिकार ममनू है, जिसकी जिम्मेदारी इस मुल्क के महकमा वाइल्ड लाइफ की है। इन टर्टल्स को ना तो यहाँ खाया जाता है और ना ही इसका शिकार खेला जाता है, मगर इसके बावजूद हमारे साहिलों पर इस जाहिलाना और मुजरिमाना कार्रवाई के नतीजे में इस नायाब नस्ल को खतरे के मुंह पे ला खड़ा किया है। ग्रीन सी टर्टल का रंग तो सुरमई होता है, मगर इसे इसकी चर्बी के रंग की वजह से ग्रीन टर्टल के नाम से जाना जाता है, जबकि लेदरबैक का नाम इसके शेल यानी होल की बनावट की वजह से है, जो कि दिखने में एक चमड़े का बना लगता है, लेदरबैक कहलाता है। ग्रीन सी टर्टल और लेदरबैक मादा रेत पर बड़ा सा गड्ढा बनाकर इसमें अंडे देती है, जिसकी तादाद 50 से 200 तक हो सकती है, जिनमें से 8 से 10 हफ्तों के बाद नन्हे कछुए बाहर आते हैं, जो कि पैदाइश के फौरन बाद समंदर का रुख करते हैं और इस तरह इनकी जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। इन बच्चों से बहुत ही कम ही खुशनसीब अपनी जवानी की उम्र तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सफर के दौरान ही समंदरी मखलूक और आबी परिंदे बहुत से कछुओं को खुराक बना डालते हैं। ये एक कुदरती तवाज़ुन है जिसमें मदाखलत किसी नस्ल के नापैद होने की वजह बनती है, मगर हमारे साहिल पर इन बच्चों को पैदा होते ही समंदर में जाने के बजाय उठा लिया जाता है या फिर इनके अंडों को गायब कर दिया जाता है, जिसके बाद इन बच्चों को 200 से 400 रुपए में फरोख्त कर दिया जाता है और समंदर से दूर रहने पर ये बच्चे चंद ही रोज निकाल पाते हैं और अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। समंदरी माहौल और जंगली हयात में इन कछुओं की मौजूदगी इंतहाई अहमियत की हामिल है। इनमें सबसे बड़ी खूबी वो है कि अगर ये कछुए खत्म हो जाएं तो हम समंदर के पानी से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाएंगे। वैसे तो इस कछुए की खुराक समंदरी घास है, मगर जेलीफिश के सेशन में एक बड़ा कछुआ एक रोज में तकरीबन 440 पाउंड तक जेलीफिश खा सकता है, जो कि एक अफ्रीकन शेर के बराबर का वजन है। सोचिए, अगर ये कछुए खत्म हो गए तो हम कैसे इन समंदरों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। इन जेलीफिश के कांटे का सालाना कई लोग शिकार बनते हैं, जिस जिस्म में और खासकर काटी गई जगह पर शदीद तकलीफ होती है और बाज़ औक़ात बुखार आ जाता है। बाज़ औक़ात इसके कांटे का असर इतना शदीद होता है कि इंसान पानी में तैर नहीं पाता और डूबकर हलाक हो जाता है। टीम खुफिया ऑपरेशन को मिली एक इत्तला कि शहर में एक एक्वेरियम मार्केट में इन कछुओं के बच्चों की फरोख्त जारी है। मालूमात हासिल करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन उस जगह पहुंच ही गई कि जहां इन कछुओं के बच्चों को फरोख्त किया जा रहा था। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों ने एक्वेरियम में तैरते हुए नायाब नस्ल के कछुओं को पहचान लिया और सबूत के तौर पर इनकी खरीदारी कर डाली। ये देखिए, इन्हें बेखौफ खतर कैसे फरोख्त किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये शीशा अंदर जाएगा, इनको नुकसान तो नहीं जाएगा। लेदरबैक क्या है? लेदरबैक यानी इसका नाम है लेदरबैक। पाताल भी गिराता है, इसका नाम पाताल। अच्छा, एक और डालो। इस शख्स को ये मालूम है कि कौन सी नायाब नस्ल फरोख्त कर रहा है। ये इन कछुओं के बच्चों को लेदरबैक कहकर पुकार रहा है। नायाब नस्ल के टर्टल और तलोर दोनों टीम खुफिया ऑपरेशन ने हासिल कर लिए थे और अब इंतजार था सिर्फ महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध से राब्ते का। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध से राब्ता किया गया, मगर जुमे की रात और हुकूमती इदारों की हफ्ते और इतवार की छुट्टी। महकमा वाइल्ड लाइफ के एक आला अफसर से राब्ते के बाद हमें पीर के रोज कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई, जबकि हफ्ते और इतवार को अमले और सेक्रेटरी साहब की अदम मौजूदगी की वजह से इन 2 दिनों में कार्रवाई से माजरत चाहिए। मगर ये 2 दिन इस खौफजदा तलोर और कछुए के बच्चों पर बहुत भारी थे। सदर की एम्प्रेस मार्केट से एक परिंदों के ताजिर की दुकान से ये तलोर इंतहाई खुफिया तरीके से खरीदा गया, मगर 2 दिन का इंतजार ये तलोर ना कर सका और हफ्ते की रात को ये तलोर जिंदगी की जंग हार गया। दूसरी जानिब कछुओं के बच्चों का हाल भी कुछ ठीक न था। पीर की सुबह महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध से दोबारा राब्ता किया गया और उनकी हिदायत पर टीम खुफिया ऑपरेशन महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर रवाना हुई और साथ साथ तलोर फरोख्त करने वाले शख्स से भी राब्ता किया, ताकि आखिर तलोर के मरने की वजह तो जानी जा सके।
महकमा वाइल्ड लाइफ पहुंचकर एक आला अफसर को सारे मामले से आगाह किया गया, जिस पर उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर को हमारे साथ जाने की हिदायत की। जिसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर और इनकी नफसी की मुलाकात हमसे तकरीबन 3 बजे मुमकिन हो सकी। इससे पहले हमारे नुमाइंदे ने उस शख्स से मुलाकात की जो यहाँ सुमरो के नाम से जाना जाता है, कि जिससे हमारे नुमाइंदे ने तिलोर खरीदा था। इन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, आप भी सुनिए। कोई छोटा वो मर गया, नहीं कर कैसे रात को बेटा कुछ खाया भी नहीं रहता, सुबह उठे क्या करना होता है ना, मैं समझो। हाँ तो दूसरे दिन रात को तो नहीं करता है, दूसरे दिन दोस्तों को बुलाया था कि भाई बोरे में ही रखता है। नहीं पिंजरे में डाल दिया था उसको, फिर अब मंगाऊँ आज तो नहीं मिलेगा, फिर कल शाम को मिलेगा। इसके मुताबिक ये तिलोर जिसने हमारे नुमाइंदे को बेचा था काफी दिनों का पकड़ा हुआ था, लिहाजा अब वो इसे ताज़ा पकड़ा हुआ तिलोर ला कर देगा जो आराम से हफ्ता या फिर महीने तक जिंदा रहेगा। इसने एक ऑफर हमारे नुमाइंदे को दी कि क्यों ना वो ज़िबा हुआ तिलोर ले जाए, आखिर इसकी खरीद का मकसद सिर्फ इसको खाना ही होता है। ये कहकर ये शख्स किसी और शख्स से फोन पर राब्ते में मसरूफ हो गया। थोड़ी ही देर बाद इसने हमारे नुमाइंदे को दोबारा रकम के साथ बुलवाया, इस वादे पर कि रकम हासिल करते ही ये एक और तिलोर की डिलीवरी दे देगा। फिर ताज़ा मंगवा लूँ ना, उसको 10 दिन भी रोक दो तो नहीं मरेगा। अच्छा, ये रुका हुआ जाना था, अभी जो आएगा वो पकड़ा और ले आया उसको। 10 दिन के 1 महीना भी रखो नहीं। आज तो मुझे काटना था ना, मेरे वाला चलो काट लेंगे, कटाओ। ये बंदा आया था, मैंने दिया नहीं है, लेकिन डील कर रहा था। मैंने इसको ये भी बोला कि भाई मीडिया वाले आते हैं इधर। टीम खुफिया ऑपरेशन के 2 नुमाइंदे कराची शहर में 2 मुख्तलिफ जगहों पर गए और उन्होंने ऐसी चीज़ों की ख़रीदारी की जिस पर सख्ती सर पाबंदी है। सबसे पहली चीज़ थी तलोर। यकीनन तलोर आपने सुना होगा। तलोर एक जंगली परिंदा है। हमारा नुमाइंदा गया, एक जगह पर गया, वहाँ पर बाकायदा उससे डीलिंग की, पैसे दिए, ख़रीदा और लेके आया। तलोर के साथ साथ एक और चीज़ है जिसे कहते हैं ग्रीन टर्टल, जिस पर सख्ती से पाबंदी है कि उसकी ख़रीदो फरोख्त हो ही नहीं सकती। हमारे नुमाइंदे ने एक शख्स से बातचीत की, डीलिंग की, पैसे तय किए, उसके बाद वो फिर 2 ग्रीन टर्टल के बच्चे भी लेके आ गया। लेकिन ये एक चीज़ इजाफा करते चले, चूँकि तलोर एक परिंदा है, जंगली परिंदा है, वो रह नहीं पाया। हमने 2 दिन उसको अपने पास रखा लेकिन वो बच नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसी हालत में तलोर हमारे पास है। अब हमने रब्ता किया है महकमा वाइल्ड लाइफ से। महकमा वाइल्ड लाइफ को हमने नहीं बताया है हम कहाँ जा रहे हैं। हमने उन्हें ये भी नहीं बताया है कि फ़िल वक्त हमारे पास इस वक्त ग्रीन टर्टल भी है। सिर्फ उन्हें ये मालूम है कि हमारे पास तलोर है और तलोर जहाँ से हमने ख़रीदा है वहाँ पर लेके जाएंगे, लेकिन जगह का इंकशाफ अभी तक नहीं किया है। हमारा नुमाइंदा एक और मरतबा फिर तलोर वाले के पास गया, उससे दोबारा डीलिंग की। चूँकि पहला तलोर जिंदा नहीं है, इसलिए आपको दिखाने के लिए, सच दिखाने के लिए हमारा नुमाइंदा दोबारा शख्स के पास गया है, दोबारा उससे डीलिंग की है, पैसे तय किए हैं। जो ही हमारा नुमाइंदा दोबारा वो लेने जाएगा, हम महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर के साथ भी उस जगह पहुंच जाएंगे। इस वक्त टीम खुफिया ऑपरेशन कराची में एक इलाके में मौजूद है और महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर का इंतज़ार कर रही है। उन्होंने कहा है वो 1 घंटे में आ जाएंगे। एक और चीज़ में इजाफा करते चलें कि तलोर की ख़रीदारी की गई थी जुम्मे के दिन, और चूँकि हफ्ता और इतवार को आम तौर पर सरकारी इदारों में छुट्टी होती है, काम नहीं होता, इसकी वजह से हम कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर पाए और जुम्मे को उस जगह नहीं जा पाए महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ जहां से हमने तलोर ख़रीदा था, जिसकी वजह से तलोर नहीं बच पाया। आज पीर का दिन है और आज पीर के दिन दोबारा हमने अपने नुमाइंदे को भेजा है, दोबारा उससे तलोर वाले से बात कराई है, वो डीलिंग करके आया है और महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर का अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग वहाँ से आ रहे हो ना, शारे फैसल से बलोच पुल चढ़ोगे कुरंगी जाने के लिए, है ना? बस आप बलोच पुल चढ़ोगे नहीं, बल्कि बलोच पुल चढ़ने से पहले ही उल्टे आते दूसरी रोड पे हम लोग खड़े हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ सिंध की टीम के साथ सदर एम्प्रेस मार्केट में मौजूद उस दुकान की जानिब रवाना हुई। टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ इस वक्त मोहम्मद अजीम खचेलो साहब मौजूद हैं, जो इंस्पेक्टर और इंचार्ज हैं रेड पार्टी महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया
अजीम साहब ये बताएं कि ये जो तलोर है किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है? बिल्कुल पाबंदी है। हाँ पाबंदी है। कितने साल से पाबंदी लगी है? ये तकरीबन इसके 5 साल से पाबंदी लगी हुई है। जैसे टीम खुफिया ऑपरेशन आपके पहले ही मिल आ चुकी है कि महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम हमारे साथ है, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन के बाद हम उस जगह जाएंगे जहाँ से तलोर ख़रीदा जाएगा। हमारे पास पहले ही एक तलोर था और वो तलोर चूँकि वो रह नहीं सकता, कैद नहीं रह सकता, इसलिए उस तलोर का इंतकाल हो गया था। तो अब हम महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ दोबारा एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं। हमारे इन्फॉर्मर हमें बताएगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ से तलोर मिल रहा है, वहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है, खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है। टीम खुफिया ऑपरेशन महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ अब उस जगह दाखिल हो रही है जहाँ पर इंफॉर्मेशन है। हमारे नुमाइंदे ने भी बताया, हमें नहीं मालूम है कि वो शख्स कौन है, कहाँ पर है, कौन सी दुकान है, लेकिन ये परिंदों की मार्केट लगती है, एम्प्रेस मार्केट। तलोर है आपके पास? नहीं। मिल जाएंगे 2-4? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम तलोर कब बेचा था? मैंने तो कोई तलोर नहीं बेचा। कभी भी नहीं बेचा? लोग मांगने आते हैं? आया था मुझे बेचने के लिए, बोला मेरे पास एक दाना। लोग मांगने आते हैं? नहीं, मेरे पास तो कोई भी लेने नहीं आता। इस हफ्ते कोई आया? इससे पिछले हफ्ते कोई आया था मेरे पास बेचने के लिए कि मेरे पास एक दाना है, मुझे बेचना है। ठीक है। फिर बोलता है मैं तो लेता रहता हूँ, मैंने तो काफ़ी मार्केट में खरीदे हैं। बेचने आया था? हाँ। आपने मना कर दिया खरीदने? मैंने मना किया, मेला आपको अगर चाहिए हो तो मार्केट में मिल रहा है, ले लो। क्योंकि फिर ताज़ा मंगवा लूँ ना, उसको 10 दिन भी रोक दो तो नहीं मरेगा। अच्छा, ये रुका हुआ दाना था। अभी जो आएगा वो पकड़ा और ले आया उसको। 10 दिन के 1 महीना भी रखो नहीं। अच्छा, पूरी मार्केट में मिलता है तलोर? जी मेरे को नहीं पता मिलता, ये नहीं पता। मैंने लिया है मार्केट से। आपसे खरीदने आया था, आपको बेचने आया था? मैं से ये खरीदने भी आया था, फिर एक दाना बोला मेरे पास पड़ा भी है। ठीक है। इससे कोई डीलिंग नहीं हुई आपकी? ये फोन पे बोला कि मुझे आज इसने फोन किया कि चाहिए। मैंने बोला है नहीं, आप बोलोगे तो मंगवा दूंगा कहीं से। अच्छा, आपने ये बोला? जी, ये बोला कि मंगवाया? नहीं, मंगवाया नहीं है। कोई डीलिंग भी नहीं हुई? डीलिंग नहीं हुई। आया था मेरे पास, डीलिंग पैसों में भी कोई डीलिंग नहीं हुई, किसी भी किस्म की? नहीं। कोई तलोर इसको नहीं दिया? नहीं। सोचे अच्छी तरह दोबारा। बिल्कुल सोचा है। तलोर पड़ा हुआ एक दाना, वही ताज़ा है बिल्कुल। कितने बजे चाहिए? कल दोपहर में से जाना है? कल दोपहर में चाहिए, फिर मैं इससे पैसे ले लूँ। दोपहर में वो कल 12 बजे तक पहुँचा दे दुकान पे तक। दोबारा सोचे एक और ये सोच है, ये बंदा आया है, वीडियो है, ठीक है। अभी ये इनकार कर रहा है, अभी इनकार कर रहा है कि इसकी ना डीलिंग हुई है, ना तलोर बेचता है, ना किसी से इसने पैसे लिए हैं और पैसे लेके तलोर दिया। दोबारा एक और मरता हूँ। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है जनाब? इरफान नाम। इरफान साहब, थोड़ा सा अगर जहन पे जोर डालो यार, मैं जो बात है सच इसके सामने आपको बोल रहा हूँ। ये बंदा चेहरे पे जोर डाले दोबारा। नहीं, ये बंदा है जो है, मैं बात कह रहा हूँ, उससे कोई मुकर थोड़ी। अगर अब आपको वीडियो दिखा दूं कि आपने, यार वीडियो तो ऐसे 10 बना के जाते हैं हमारे पास। 15 की दे रहे। क्या मुनासिब है? बोल रहे हैं कि बिल्कुल कल काटी है मैंने उसको। अच्छा, मुझे बड़ा क्योंकि बोल रहा अभी हम काट के रख रहे हैं, क्योंकि काटा होता है मोटा होता है ना, ज़्यादा टाइम रखते हैं ना तो कमजोर हो जाता है। कल काटा है, आया था काट के फ्रीजर में रखा। पूरा बना हुआ है या नहीं, साबित है, सिर्फ कट लगा हुआ है? ये होता है और ये साफ होता है, बस सही। गन निकाला होता है और ये बाकी पर वैसे जैसे ले गए ना ऐसे ही है। जिंदा का भी देखता हूँ, अगर एक दो के बाद पूछता हूँ। नहीं, ये सही है ना, कटा हुआ हलाल है। हलाल तो बस पर इन दोनों जिंदगी की क्या जरूरत है, ये सस्ता पड़ेगा ना मुझे। शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, मगर ये किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि तलोर इसने बेचा था। आप क्लियर बता दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, वीडियो भी एक चीज़ है भाईजान, वीडियो तो यहाँ 10 बनती है, मुझे नहीं मालूम है किस चीज़ की इसने वीडियो डीलिंग की है। डीलिंग की है, हमने ये नहीं दिया कि आवाज़ भी आपकी सुना दे, मान जाओगे? भाई तो बोल रहा हूँ डीलिंग की है, देने का नहीं बोला। नहीं है, दे चुके हैं जुम्मे के दिन। नहीं दी है, ये झूठा है, मेरा है ही नहीं दाना। मैं आप भाई, आपने हाथ से हैंड ओवर किया तलोर? भाईजान मैंने दिया ही नहीं है ना, मैंने हैंड ओवर किया, मुझे इल्म नहीं है। कुछ कभी मशीन होगी, 2 दाने चाहिए। मेरे पास होते नहीं है, मैं आपके लिए उसको बोलूँगा, वो ले आएगा करीब, उसको हाथ में पैसे दूंगा, वो आपको तलूर दे देगा। तलूर पड़ा हुआ एक दाना, वही ताज़ा है बिल्कुल। कल दोपहर में चाहिए, फिर मैं इससे पैसे ले लूँ। दोपहर में वो कल 12 बजे तक पहुँचा दे दुकान पे तक। भाई 20,000 रुपये दिए इसमें, वो मर गया। नहीं कर रहे कैसे?
रात को बेटा कुछ खाया भी नहीं रहता, सुबह उठे क्या करना होता है ना, मैं समझो। हाँ तो दूसरे दिन रात को तो नहीं करता है, दूसरे दिन दोस्तों को बुलाया था कि भाई बोरे में ही रहता है। नहीं नहीं, पिंजरे में डाल दिया था उसको। फिर अब मंगाऊँ, मंगा दे। आज तो नहीं मिलेगा, फिर कल शाम को मिलेगा। ये तमाम वीडियोस इस शख्स को झूठा साबित करने के लिए काफी हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर रवाना कर दिया गया। ये कहाँ से लाया सेठ? तो खरीदते हैं माल साहब। कहाँ से? ये मजदूरी से लेके आते हैं, हौज पे पैराडाइज पे से आते हैं माल। हम महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इनके ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। कराची में इनका दफ्तर ये मौजूद है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, और इसके ऊपर अगर फर्द जुर्म आयद होती है तो फर्द जुर्म आयद करेंगे, और अगर ये क्लियर होता है तो आपके सामने क्लियर कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे बर्न्स रोड पर मौजूद ग्रीन सी टर्टल की फरोख्त के मराकज की जानिब रवाना हुए, जहां उन्होंने मजीद कछुओं के बच्चों की खरीदारी की गर्ज से उनका छुपाया हुआ माल भी निकलवा लिया। टीम खुफिया ऑपरेशन अब महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध की रेड टीम के साथ दोबारा एक जगह जा रही है, जहां से ग्रीन टर्टल जो कि नायाब नस्ल है और वो नस्ल कम होती जा रही है, जिसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। हमने अपने इन्फॉर्मर को भेजा है, मामला तय करवाए हैं, पहले भी खरीदे थे और अब दोबारा मामला तय करवाए हैं और वो मज़ीद ग्रीन टर्टल के बच्चे मंगवा रहा है। अभी टीम हमारे साथ है, महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध की टीम पूरी तरह टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ ताउन कर रही है। हम जो शवाहिद उनको देते जा रहे हैं वो उन पर कार्रवाई कर रही है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब जा रहे हैं जहाँ पर वो शख्स बाकायदा दुकान का पूरा कारोबार लेके बैठा हुआ है, ग्रीन टर्टल का कारोबार। ये मौसूफ है, आ जाए जरा। नाम क्या है आपका? साहब नाम है। साहब नाम है। जरा दिखाओ। आगे मेरे साथ आइए। ये मेन सड़क पे लेके बैठे हो? ये मेन? बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। किसकी इजाज़त से बैठे हो? आइए आगे मिलते हैं, आगे से लेते हैं हम। आता कहाँ से? आगे से लेते हैं यार। आगे से लेते हो कहीं और साथ? आगे से लेते हैं। आगे से लेते हो कहीं और साथ? आगे से लेते हैं भाईजान। महकमा वाइल्ड लाइफ वाले खुद पूछेंगे फिर। आगे से लेता हूँ। ये नहीं है कि दुकान सबको बेच रहा है? एक मिनट किससे लेते हो? ये पेड़ के नीचे है। इसको साथ ले चले ना वहाँ। क्या तू जाएगा? हाँ, जावेद जो आपको माल सप्लाई करता है, उसकी शॉप किधर है? आगे पेड़ के नीचे इसी तरह बैठा हुआ है। पहले भी फाइन किया, पकड़ के लेके गए हैं, इस दुकानदार को भी, इनको भी उठाया। तुम्हें पता है इस पे पाबंदी है बेचने पे? सर अब नहीं करेंगे, बस यही। कितने का बेचते हो ये बताओ? 100 रुपये का, 120 रुपये का बस। और कितनी तादाद में तुम्हारे पास अभी? 4-5 पड़े हुए थे भाई, यही है। 4-5 है या 4-5 हज़ार है? दिखाओ जरा, बाल्टी दिखाओ। ये कहाँ से उठा है, कहाँ से लाए? साईं हम लोग भी खरीद, हम तो दिहाड़ी पे बैठा हुआ, सेठ देता है, अब तो बेच। सेठ का नाम क्या? सेठ गया हुआ मीर नाम है। ये कहाँ से लाया सेठ? तो खरीदते हैं माल साहब। कहाँ से? ये मजदूरी से लेके आते हैं, हौज पे पैराडाइज पे से आते हैं माल। पैराडाइज पॉइंट से। कितना माल आया था दिन में? यही माल आया था आपके सामने जो मंगवाया भाई। ग्रीन टर्टल। सर ये ग्रीन टर्टल है? हाँ ग्रीन टर्टल। सर इसी पे पाबंदी है? बिल्कुल पाबंदी। ना खरीद सकते ना बेच सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बाप। भाई यही लोग बेचते हैं, यही लोग हैं। ये मालिक है? हाँ यही है। ये मालिक है? मालिक है ना? हाँ हाँ। तुम्हें मिला कहाँ से, मुझे ये बताओ। सर ये तो ये नहर से लेके आए हुए, निकाल के। नहर वहर छोड़ो, कौन ला के दे रहा है? सिंध के अंदर मेरे भाई, सिंध में नहर है, नहर से पकड़ते हैं हम। कौन सी नहर है बताओगे जरा? समुंदर के हैं, मेरे को नहर नहीं सिखा ये समुंदर के हैं। ये पड़े हुए सर। हाँ, एक दाना है ना, ये एक दाना अलग है, बाकी दाने कहाँ से है? समुंदर के। ये रात के टाइम जाते हैं और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ये जो हॉक्स पे का एरिया है वहाँ से ये पानी से निकल आते हैं, ये उठा लाते हैं या कोई जानवर खा जाता है। ये नाले के? भाई ये नहर के, सिंध की, सिंध में नहर। सारे नहर में हो रहा है? छोटी सी नहर में सारा जानवर बसा हुआ है? सर ये सारा तो टर्टल ही नहर में है, समंदर दरिया में कुछ है ही नहीं।
ग्रीन टर्टल पे सर पाबंदी है, ग्रीन टर्टल नहीं आते हैं उस पर पाबंदी है। यार ग्रीन टर्टल तुम इतनी बड़ी तादाद में बेच रहे हो, आप कोई सा भी टर्टल हो। तो दर दिहाड़ी पे बैठे हुए थे सर। इतनी तादाद में ये कछुए के बच्चे थोड़े ही दिनों में जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ये समंदर के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। मगर ये धोखेबाज इसे मीठे पानी का कछुआ बनाकर बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा हासिल करते हैं। ये बताइए कहाँ से आता है? बड़े भाई बताया ना आपसे, क्यों बोल रहे हैं, हौज पे से ही माल आ रहे हैं। हौज पे से? जी हाँ। रोजाना आता है? आता है, कभी हफ्ते में आता है, कभी 2 दिन में आता है, कभी ऐसे वक्फे से आते हैं। यानी जो माल आपको दे रहा है वो माल खाली आपको नहीं कई जगह देता होगा? बहुत जगह दे रहा है यार, बहुत जगह दे रहे हैं। पूरे शहर में बांट रहे हैं? पूरे शहर में बांट दूँगा। ये ग्रीन टर्टल है, ये नस्ल कम होती जा रही है, इसकी ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी है। WWF ने पाबंदी लगाई हुई है, ना ही कोई इसका शिकार कर सकता है, ना ही इसको अपने कोई घर में रख सकता है, ना पिंजरे में रख सकता है। लेकिन इस शहर कराची में ये तो सिर्फ 2 लोग हैं। ये देखिए कि कितने ऐसी जगहों पर ये टर्टल फ़रोख्त हो रहा है, कितनी बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो रहा है। यानी बाकायदा सप्लाई चेन बनी हुई है कि वहाँ से हॉक्सबे से लोग बड़ी बड़ी तादाद में लाते हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं। जितना माल चाहिए, जितने में चाहिए, जहाँ चाहिए मिल जाएगा। ये उस टर्टल के बारे में, टर्टल, अब यहाँ ग्रीन टर्टल की बात नहीं है, ओवरऑल टर्टल की बात है, जिसे केचा कहते हैं, कि जिसको पकड़ने पर पाबंदी है, जिस चीज़ के पकड़ने पर पाबंदी है, जब इस शहर में उसकी इतनी खुलेआम फरोख्त हो रही है, इसका मतलब ये है कि कानून का है, वो उसूलों कवानीन का है, जिसकी वजह से पाबंदी लगाई गई है। महकमा काम करे न करे, मीडिया पर रिपोर्ट चले न चले, जानवरों और खासकर नायाब नस्ल के जानवरों की नस्लकुशी उस वक्त तक नहीं रुक सकती जब तक हम और आप में शऊर बेदार ना हो। कुदरत ने बड़े तवाज़ुन से इन मखलूकात को तख्लीक किया है ताकि जिंदगी का पहिया चल सके। इन जानदारों का ख्याल रखें और इन्हें जीने दें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।